हेलो एवरीवन, आज के वीडियो के अंदर हम फ्री हैंड ड्राइंग करने वाले हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट है और आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या फिर आगे चल के प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं और आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, नंबर एंड ईमेल आईडी लिख के सेंड कर दीजिए ताकि फ्यूचर्स में कोई ऐसी नोटिफिकेशन हो तो हम आपके पास पहुंचा सके। हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो चीज़ों को फ्री हैंडली ड्रॉ करे। अगर आपका भी सपना है कि फ्री हैंड ड्राइंग को ड्रॉ कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर एक बिगनर आर्टिस्ट पेंसिल उठाकर ड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो उनके प्रोपोर्शंस बिगड़ जाते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग करते टाइम वो पोर्ट्रेट बनाते तो एक आइज बड़ी हो जाती है तो एक आइज छोटी हो जाती है, नोज बड़ा हो जाता है तो लिप्स छोटे हो जाते हैं। फिगर ड्राइंग बनाते हैं तब वहां पर एक हाथ बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, या तो मुंडी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। ये सारी मिस्टेक को कहते हैं प्रोपोर्शंस लेवल की मिस्टेक। और प्रोपोर्शंस को ठीक करने के लिए और सही मार्किंग को देने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जब हम ड्राइंग को करना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज आती है पेपर को किस तरीके से सेटअप करना है। तो ज्यादातर बिगनर्स पेपर को टेबल के ऊपर फ्लैट रख देते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होती है, हाथ और आंख का एंगल चेंज हो जाता है। उसकी वजह से ड्राइंग खराब बनती है। तो जब आप ड्राइंग करने के लिए बैठे तो आपको वर्टिकल सेटअप रखना है और उसकी प्रिंट आउट को उसके बगल में ही लगाना है ताकि हमें कंपेयर करने में भी बहुत ही आसानी हो, ताकि वर्टिकल पोजीशंस में हो तो हम आसानी से कंपेयर कर सके। तो यहाँ पर अब मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो जो पेपर का चारों भाग है, चारों साइड की मार्किंग में कर लूँगा कि कहाँ से कितनी दूर आ रही है। तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। तो अब देखिए मैं किस तरीके से मार्किंग कर रहा हूँ ताकि ये जो शेप बना, जो ये 4 पॉइंट मिले, वो 4 पॉइंट हमारे एक्सट्रीम पॉइंट हुए, जहाँ से चीज़ें बाहर नहीं जा रही है, उसके अंदर ही चीज़ें बनेगी। इसका मतलब ये है कि ये 4 पॉइंट के अंदर हमारी चीज़ें बनेगी। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, चीज़ों को कंबाइन कर देंगे, उसको एक रैंडम शेप की तरह ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बनेगी, कहाँ पर कौन सी नहीं बनेगी। और ज़्यादातर आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो ग्रेड से बना लेते हैं। पर ग्रेड से बनाना कोई चीटिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्रेड से बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ ग्रेड से ही बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है। जब आप कहीं आउटडोर स्टडी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको ग्रेड नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको फ्री हैंड और ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आप ड्रॉ कर पाएंगे। इसलिए आपको डेली बेसिस पर फ्री हैंड की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस हमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें समझकर प्रैक्टिस करना है। जैसे उसकी लेंथ और विड्थ अभी मैं चेक कर रहा हूँ, जहाँ पर यहाँ पर मेरी गलती हुई थी कि मैंने कब छोटा बना दिया था और उसका पॉइंट मैंने गलत मार्किंग कर दी थी। इसका मतलब है कि अगर आप गलत मार्किंग करेंगे तो भी आपकी चीज़ें बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए मार्किंग को सही रखना है और समझकर ड्राइंग को करना है। तो यहाँ पर जो मैं एक किटली बना रहा हूँ और ये जो ऑरेंज है, नारंगी, उसको मैं बना रहा हूँ, तो उसकी मैं साइज़ देख रहा हूँ कि वो कितनी साइज़ का बनेगा, कहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी। उसको पहले हमें स्ट्रेट लाइन के अंदर बनाना है। तो ये जो मैं मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, इस मेथड को बोलते हैं सिंप्लीफाई मेथड। क्योंकि जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ों को, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हो, उसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने सारी ड्राइंग तो बना ली, पर अब मैं उसकी जो छोटी छोटी लाइन्स है, जहाँ पर छोटे छोटे कर्व बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर किटली का जो आगे का हुक है उसके ऊपर जहाँ पर छोटे छोटे कर्व है, उसको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो लाइन है उसको मैं क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर ज़्यादा लाइंस आप ड्राइंग के अंदर खींच देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन सही है। वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब लाइन ज़्यादा होती है। इसलिए मैं उसको साथ ही साथ इरेज करते जा रहा हूँ और जो लाइन सही है उसको मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। तो आपको भी जब ड्राइंग करने के लिए बैठते तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब लाइंस हमें ज़्यादा नहीं खींचनी है, कम से कम लाइन में खींचना है और लाइन को क्लीन रखना है। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखो मैं किस तरीके से लाइन को इरेज करके ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ।
और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के डेमो क्लास, डेमो ट्यूटोरियल्स और भी लाऊं फ्री हैंड के ऊपर, चाहे पोर्ट्रेट हो या फिर फिगर हो, इस तरीके के डेमो क्लास लाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखना जो आप डेमो क्लास चाहते हैं। अभी जो यहाँ पर जो कपड़ा है जो टेबल के ऊपर रखा है, तो यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, यानी कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो आगे से नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो हमें समझ कर खींचनी है, क्योंकि किस एंगल्स में है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, फिर हमें खींचना है। उसके बाद अब जो कापड़ का एरिया ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं छोटे छोटे डिटेल्स को ऐड करूँगा। जहाँ पर ये जो बास्केट के नीचे जो 3 लाइन बन रही है उसको मैं बनाऊंगा हल्की सी स्ट्रेट लाइन के अंदर, थोड़ा सा कर्व देकर मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स को ऐड करूँगा। यहाँ पर हमें शेडिंग को नहीं करने लगना है, क्योंकि ज़्यादातर बिगनर्स क्या करते हैं, वो ड्राइंग के पार्ट पर फोकस नहीं करते हैं। उनको लगा कि ड्रॉ हो गया, अच्छा लग रहा है, तो डायरेक्ट शेडिंग करने लगते हैं। पर यहाँ पर हमें एक गलती नहीं करनी है। जब आप इस तरीके की गलती करते हैं, डायरेक्ट शेडिंग करने लगते हैं और ड्राइंग के पार्ट पर मिस्टेक होती है, उसको सही नहीं करते, तो यहाँ पर आप जो आप फाइनल आर्टवर्क बनाएंगे, फाइनल जब वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, जहाँ पर डिटेल्स कर देंगे, तब वहाँ पर आपको गलती दिखाई देगी और वर्क भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जहाँ पर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है उसको मैं ठीक करता जा रहा हूँ और धीरे धीरे कर्व को भी मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैं किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, छोटी मिस्टेक को सही कर रहा हूँ। ड्राइंग यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब जो ये लाइन के ऊपर जो कहीं पर डार्क है तो कहीं पर लाइट एरिया है, तो उसको अब मैं क्लीन करके एक अच्छी सी लाइन को बनाऊंगा, जहाँ पर मैं धीरे धीरे कर्व को ऐड करूँगा और सही से लाइन को क्लीन करूँगा। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रोसेस है उसको आपने देखा, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया, चारों मार्किंग को बनाकर, फिर मैंने सिंप्लीफिकेशंस में एक चीज़ को ब्लॉक किया, फिर मैंने धीरे धीरे छोटी स्ट्रेट लाइन को बनाया, फिर मैंने इस तरीके से मैंने प्रोसेस बाय प्रोसेस किया, स्टेप बाय स्टेप किया, जहाँ पर अब मैं लाइन को क्लीन कर रहा हूँ। तो ये जो सारी प्रोसेस में है वहाँ पर मैं बार बार पीछे जाकर चेक कर रहा था। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर काट दिया है कि जो मैं बार बार पीछे जाकर चेक कर रहा हूँ। मैं हर एक लाइन को खींचते टाइम पीछे जाता हूँ और उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि लाइन सही एंगल्स में है, जो प्रोपोर्शंस है वो बिगड़ नहीं गया है ना, वो सही से बैठा है प्रोपोर्शंस। ये सारी चीज़ को हमें बार बार चेक करते रहना है। तो यहाँ पर पीछे जाने का रीज़न क्यों है, जब आप पीछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रिंट आउट है और ड्राइंग है वो दोनों बगल बगल में है, तो उसको हमें कंपेयर करने में बहुत ही आसानी रहती है। जब आप कोई चीज़ को पास में रखते हैं तो उसको कंपेयर करने में आसानी रहती है, कहाँ पर गलती हुई है उसको देखने में बहुत ही आसानी रहती है, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है वो हमें ऑब्जर्व करना है। और जहाँ पर हमें पीछे जाकर चेक करते हैं तो अगर हमें गलती दिखती है तो उसको डायरेक्ट उसको इरेज करके ठीक करना है। तो ये जो सारी प्रोसेस है उसको मैं बार बार चेक करता था, बार बार रिपीट करता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं लाइन को क्लीन करता जाऊँगा और उसको बार बार पीछे जाकर चेक करूँगा, थोड़ा सा दूर जाके मैं चेक कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने कर्व लाइन दी है, जो इरेज कर के मैंने जो लाइन दी है वो सही से है या फिर थोड़ा कर्व इसका शेप नहीं चेंज हो गया है ना, उसको मैं सारी चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए कि मैं किस तरीके से अब लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ
और क्लीन करते हुए रेफरेंस को भी साथ में ऑब्जर्व करना है। हमें सब चीज़ को साथ में लेकर कंपेयर करके ड्रॉ करना है। अभी जो मैंने लाइन बनाई उसका शेप चेंज हो गया, तो मैंने इसको इरेज किया और फिर पीछे जाकर मैंने उसको चेक किया, ऑब्जर्व किया, फिर मैंने उसको सही किया। तो ये जो प्रोसेस है उसको हमें बार बार करते रहना है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस को करना है ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट बहुत ही फास्ट हो जाए और हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम ड्राइंग के लेवल पर देना है। तो मैंने पहले ही बताया कि जब आप वर्टिकल सेटअप में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कंपेयर करने में बहुत ही आसानी रहती है, इसलिए ड्राइंग में गलती होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसको एक पेपर को ज़मीन पे ऊपर लेटा कर रखते हैं या फिर टेबल के ऊपर फ्लैट रख कर ड्रॉ करते हैं, तो हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तब हमें लगता है कि चेहरा हमारा सही बना है। लेकिन आप उसको वर्टिकल करेंगे पेपर को, फिर देखेंगे तो चेहरा थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा हाथ और आँख का एंगल चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसी गलती होती है। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठते तो सबसे पहले या तो आप उसको दीवार पर चिपका लो या फिर आप उसको इजल पर चिपका लो। आप कहीं पर भी जो वर्टिकल पोजीशंस में पेपर रहे ऐसा सेटअप बनाओ ताकि हमें कंपेयर करने में भी और ड्राइंग को गलती खोजने में भी आसानी रहे। अभी मैं यहाँ पर ड्राइंग को उल्टा लगा रहा हूँ, तो उल्टा लगाने का रीज़न क्यों है, चलो उसको थोड़ा डीपली समझते हैं। कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम उसके लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, शेप्स, ये सारी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं और थोड़ा बहुत ही टाइम लेकर ड्रॉ करते हैं। 4-5 घंटे एक ही ड्राइंग को बनाते हैं, उसकी ड्राइंग को सही करते हैं। उस रीज़न से हमारी आंखें स्टक हो जाती है, क्योंकि एक ही बार बार रेफरेंस को हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं, इसलिए हमारी आंखें स्टक हो जाती है और गलती को खोज नहीं पाती है। लेकिन जब हम अपने ड्राइंग को उल्टा लगाते हैं तो हमें एक फ्रेश आइज मिलती है, जहाँ पर हमें जो शेप्स हमें ऑब्जर्व करने हैं, जो लाइंस हमें ऑब्जर्व करनी है, तो वो हमें एक डिफरेंट वे में, एक अलग तरीके से, एक फ्रेश मिलती है। इसलिए हम वहाँ पर अपनी गलती को बहुत ही आसानी से खोज पाते हैं। तो हमें इस तरीके से उल्टा आर्टवर्क रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें उल्टा आर्टवर्क करना ज़रूरी है। इसलिए हमें एक फ्रेश आइज मिलती है और गलतियाँ हमें आसानी से मिलने के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो हम गलती को खोज कर उसको फिर से ठीक कर पाते हैं, क्योंकि जितना टाइम हम ड्राइंग को देंगे, ड्राइंग को सही करने में देंगे, तो ड्राइंग के पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, जो उसकी डिटेल्स है, उसकी वैल्यूज़ है, ये सारी चीज़ सिर्फ ड्राइंग की पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ड्राइंग के ऊपर हमें फोकस करना है। तो आप देखो मैं किस तरीके से ड्राइंग को ठीक कर रहा हूँ, उसकी गलती को इरेज कर रहा हूँ और सही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर भी बार बार पीछे जाकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पर मेरी गलती है, कौन सा शेप सही नहीं बना है, कौन सी लाइन गलत है। ये सारी चीज़ को मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो आप देखो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो से कुछ नॉलेज या वैल्यूज़ मिली हो तो ये वीडियो को अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कंपैरिजन, क्योंकि जब आप फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए बैठे तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रहे, कंपैरिजन करना बहुत ही। इस वीडियो का टास्क रहेगा आप एक पिक्चर की प्रिंट आउट निकालें और उसको फ्री हैंडली ड्रॉ करें और उसको चेक करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।